Namaskar, and thank you so much for joining this extraordinary education talk on the Group Housing Society Flat Owner को यह गलती नहीं करनी चाहिए। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती समय से कुछ समय निकाला और इस एजुकेशन टॉक को अटेंड करने के लिए आप लोग आए। मुझे पता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रायोरिटीज थी, पर उसके बावजूद भी आपने इस सेशन में आना जरूरी समझा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको कमिट करता हूं कि मैं आपके इस समय की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको दी बेस्ट वैल्यू देने जा रहा हूं। मैं आज आपको अगले 30 मिनट के अंदर दी बेस्ट वैल्यू आपको सर्व करूंगा, आपके बिना समय को खराब किए या वेस्ट किए, क्योंकि मैं सब जानता हूं आपका एक एक पल कीमती है। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, जहां पर कि हम लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे से फ्लैट लिया हुआ है और वहां पे चाहे हमारा परिवार रहता है, हम रहते हैं, या हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है। आपको और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पैसे को कमाना कितना मुश्किल होता है, और फिर उस पैसे को कमा के करोड़ों रुपए का एक सीजीएचएस फ्लैट लेना, जो कि आज की डेट के अंदर करोड़ों में आता है, उसको लेना, इन्वेस्ट करना, उसकी मेंटेनेंस करना आज की डेट के अंदर इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे भी मुश्किल काम है उस फ्लैट को अपने बाद अपने परिवार तक बिना हैसल्स के, बिना टेंशन के, बिना लड़ाई झगड़े के उसको पास ऑन करना, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स और लीगल टाइटल को क्लियर करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने और अपने परिवार के लाखों रुपया बचा सकते हैं सिर्फ 50 पैसे इन्वेस्ट करके। सिर्फ आपने 50 पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उस 50 पैसे की इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए की सेविंग होगी, लाखों रुपए की सेविंग होगी। पीस ऑफ माइंड अलग आएगा और आने वाली जनरेशन और परिवार सभी साथ मिलकर चलेंगे। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट, इसके कुछ रूल्स बाकी सारी प्रॉपर्टीज से, प्लॉटेड एरिया से, या बाकी जगहों पे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर, उससे अलग होता है। इसीलिए आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टॉपिक को चूज किया, और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। टोटल इस समय 593 पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इंडिया से हैं, कुछ लोग दिल्ली से, नोएडा से, कोची से, दुबई से, कनाडा से, and really thank you so much to each one of you कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए आधा घंटे का समय निकाला। और अब मैं अपना टेक्निकल सेशन आपको देने जा रहा हूं, जहां पर कि आप अपना और अपने परिवार का लाखों रुपया बचाएंगे, समय बचाएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे के अंदर। लेकिन अगर आपने वो बात को नहीं माना, अगर आपने वो बात को नहीं माना तो क्या होगा, वो ये लाइन भी सुन लीजिएगा। अगर आपने आज जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, आज जो मैं आपको पूरे का पूरा गेम ओपन करने जा रहा हूं, वो गेम क्या है कि अगर आप मेरी बताई हुई बातों को इंप्लीमेंट करते हैं, इट विल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, सिर्फ 50 पैसे खर्च होंगे। अदरवाइज गेटिंग ओन फ्लैट कैन बी ए फुल टाइम जॉब ऑफ द फैमिली मेंबर। हमने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हो सकता है फ्लैट अपने पैसे का खरीदा हो सकता है कि हमारे पिताजी ने वो फ्लैट खरीदा था और पिताजी के जाने के बाद वो फ्लैट हमारे नाम से आया। हमने भी वो फ्लैट खरीदे हुए हो सकता है 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, और कुछ समय के बाद ये प्रॉपर्टी, ये फ्लैट हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जाना है। हो सकता है आपने फ्लैट ज्वाइंट नेम पे खरीदा हो, अपने नाम से और अपनी वाइफ के नाम से। आज मैं इन सब चीजों का स्टेप बाय स्टेप आपको फुल प्रूफ सिस्टम देने वाला हूं।
फेल प्रूफ सिस्टम आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने परिवार का लाखों रुपया बचाएंगे, समय बचाएंगे, हरासमेंट बचाएंगे और सिर्फ 50 पैसे के अंदर हम लाखों रुपए का काम करेंगे। बहुत सारे लोग मान के ये चलते हैं कि फ्लैट हमने खरीद लिया, हम वहां पे रह रहे हैं और अगर कुछ हो गया तो ये फ्लैट वाइफ को मिल जाएगा। अक्सर लोग जब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए अक्सर परिवार के बीच में हेड ऑफ द फैमिली ये बात करते हैं कि देखो भगवान, मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा है। ये हस्बैंड बैठा हुआ है, वाइफ बैठी हुई है, सन बैठा हुआ है, डॉटर बैठे हुए हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। तो घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कह रहे हैं देखो मेरे जाने के बाद सब कुछ ना मेरी वाइफ का है, और उनकी वाइफ उन्हें बोल रही है प्लीज ऐसी बातें ना करो, प्लीज ऐसी बातें ना करो, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यहीं रहेंगे। और ये कहते हुए उस टॉपिक को बंद करा दिया जाता है। अब जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको भी ये लगता है चलो ये बात मैंने बोल दी, थोड़ी सी दिल को तसल्ली हो गई कि मेरे जाने के बाद ये फ्लैट मेरी वाइफ का है, और आपस में मैंने सबके कान में बात डाल दी, सबके कान में बात डाल दी और परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही केस हमारे तीरथ राम जी का है। तीरथ राम जी बहुत बढ़िया परिवार इनका, इनकी वाइफ है मिसेस आशा, करण सन है और निशा इनकी डॉटर। तीरथ राम जी से मैं जब भी बात किया करता था कि अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो आपका फ्लैट है वो 3 बेडरूम फ्लैट है और वो बहुत कॉस्टली फ्लैट है, प्लीज आप उसकी लीगेसी के बारे में कुछ सोचिए और उसको किस तरीके से किसको देना है प्लीज आप प्लान कीजिए। तीरथ राम जी हमेशा एक मजाक में बात कह दिया करते थे, मेरा परिवार बहुत ही संपन्न परिवार है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता नहीं है राकेश भाई, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरा परिवार संभाल लेगा। और तीरथ राम जी ने ये कह के बातों को हमेशा बंद कर देते थे। 3 साल पहले तीरथ राम जी का हार्ट अटैक की वजह से मिसहैपनिंग हो गई। परिवार के अंदर आशा जी हैं, करण जी हैं, निशा जी हैं और इनकी शादियां हो गई हैं और इनके बच्चे भी हैं। निशा कनाडा में रहती है, करण दिल्ली में ही रहते हैं एंड आशा जी के साथ रहते हैं, लेकिन तीरथ राम जी नहीं है। अब तीरथ राम जी के जाने के बाद वो जो सोसाइटी का फ्लैट था, उस फ्लैट को आशा जी को अपने नाम करवाना था, क्योंकि अभी वो फ्लैट था तीरथ राम जी के पास और तीरथ राम जी ने राकेश शर्मा की बात नहीं मानी थी कि 50 पैसे खर्च कर दो, 50 पैसे खर्च कर दो जिससे कि परिवार को दिक्कत ना हो, लेकिन तीरथ राम जी ने उस बात को नहीं माना। अब आशा जी अलग अलग जगह पे गई और उन्होंने बोला कि मेरे को अपना सोसाइटी का फ्लैट अपने नाम से ट्रांसफर करना है। तो सोसाइटी ऑफिस से उनको पता लगा कि क्योंकि आपके पास ना तो कोई विल है, ना ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिससे कि ये प्रूव हो कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम है, अब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और पूरे परिवार का रिलिंक्विशमेंट डीड, एनओसी, इन सब चीजों को आपको अरेंज करना पड़ेगा। आशा जी बोलती हैं आप सबको पता ही तो है कि तीरथ राम जी तो यहीं के रहने वाले हैं, वो चले गए और उनके बाद मैं ही तो हूं सब कुछ, तो ये बच्चों का एनओसी, रिलिंक्विशमेंट डीड और सक्सेशन सर्टिफिकेट ये सब क्यों? हम तो 25 साल से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। सोसाइटी के एमसी कमेटी ने बोला नहीं, तीरथ राम जी ने वो 50 पैसे खर्च नहीं किए, जिस वजह से आपके और पूरे के परिवार का जो डॉक्यूमेंट्स का, ऑनरशिप का जो ट्रांसफर था वो बहुत ही स्मूथली हो जाता, बहुत ही स्मूथली हो जाता। अब आशा जी पिछले 3 साल से इंतजार कर रही हैं कि वो फ्लैट उनके नाम से हो जाए। पहले तो करण और निशा दोनों के दोनों एग्री थे, मम्मी जहां आप बोलोगे साइन कर देंगे, लेकिन इंडिया के अंदर लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चों को इंडिया में होना जरूरी है और निशा इंडिया में अभी है नहीं। निशा बोलती है मैं आती हूं मम्मी, करूंगी, हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद कर दूंगी। 2 साल के बाद जब निशा इंडिया में आई और उसको बोला कि चलो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है और अपना राइट रिलिंक्विश करना है इस प्रॉपर्टी के अंदर और वो अपने भाई को देना है,
तुमने अपना राइट सरेंडर करके अपने भाई को देना है। इतना कहना था। निशा की तरफ से जवाब आया, यानी कि दामाद जी, यानी कि निशा के हस्बैंड क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पिताजी के जाने के बाद हमारा भी इस प्रॉपर्टी के अंदर हक है, तो इसको हम ऐसे ही साइन क्यों कर दें? करण की पोजीशन तो हमसे भी अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे को हमारी मार्केट वैल्यू का शेयर दिया जाए। कौन सी बात कहां से कहां चली गई? तीरथ राम जी कह रहे थे मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी वाइफ की, आशा जी की। पूरा परिवार कह रहा था तीरथ राम जी के सामने, हाँ मम्मी, हाँ पापा, सब कुछ मम्मी का। लेकिन तीरथ राम जी से 50 पैसे खर्च नहीं हुए। तीरथ राम जी से 50 पैसे खर्च नहीं हुए कि वो इस चीज को डॉक्यूमेंटेड कर दें, इस चीज को डॉक्यूमेंट कर दें। और पैसा कमाने में लगे रहे, और पैसा कमाने में लगे रहे। आज ना तो वो खुद है, और उनके बाद उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी वाइफ और उन सबके परिवार, यानी कि करण की वाइफ और उसके बच्चे, निशा की वाइफ, हस्बैंड और उसके बच्चे आपस में एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे। सिर्फ किस बात को लेके? निशा का कहना यह है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो पिताजी की है वो मैं करण को क्यों दूं? करण तो मेरे से भी अमीर है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अगर एज पर लॉ चलेंगे, बिल्कुल सही है, एज पर लॉ चलेंगे, क्योंकि पिताजी की संपत्ति के अंदर डॉटर का पूरा पूरा राइट है। डॉटर का पूरा पूरा राइट है। अब चाहे दामाद जी मना करें या डॉटर जी मना करें, अब मम्मी जी को और करण जी को निशा का हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि तीरथ राम जी 50 पैसे खर्च करने में चूक कर गए। और ये जो मैं आपको एक्चुअल एक स्टोरी बता रहा हूं, ये घर घर की कहानी है। जब तक हेड ऑफ द फैमिली होता है, सभी के सभी हां में हां मिला रहे होते हैं। जैसे ही हेड ऑफ द फैमिली जाता है और पता चलता है उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, और साथ में एनओसी भी देना है, तब फिर थोड़े थोड़े ट्विस्ट आना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आना शुरू होता है। फिर उसके बाद कोर्ट में भी तो जाना है, वहां की फीस भी देनी है, फिर वहां के धक्के अलग खाने हैं। 50 पैसे बचाने के चक्कर में अपने परिवार का रिलेशनशिप खराब किया, उनका समय बर्बाद किया, उनके पैसे बर्बाद किए, और इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को आसानी से बचाया जा सकता था। अब ऐसा क्यों हुआ? जो हमारा सीजीएचएस का फ्लैट है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक अगर मेल जो कि सिख है, हिंदू है, जैन है या बुद्धिस्ट है, वो एक्सपायर हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है बिना विल के, बिना विल के एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लीगल हायरर वन में डिवाइड होती है। लीगल हायरर वन का मतलब है उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चों में बराबर में डिवाइड होगी, और वो भी तब जब उसकी फैमिली कोर्ट कचहरी में जाएगी और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएगी। मतलब आप खुद सोचिए, तीरथ राम जी का घर, उनके परिवार का घर, ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट कचहरी जाना है, एडवोकेट हायर करने हैं, पूरे कुनबे को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है, फिर उसके बाद परिवार के सदस्यों ने रिलिंक्विशमेंट डीड देनी है, तब जाके वो प्रॉपर्टी आशा जी के नाम होगी, तब जाके वो प्रॉपर्टी करण के नाम होगी। और अगर इस पूरे बीच के अंदर कोई भी बिदक गया, किसी ने भी साइन करने से मना कर दिया, तो एक लीगल बैटल चलेगी, और वो लीगल बैटल 2 लाख खर्च होंगे, 20 लाख खर्च होंगे, 50 लाख खर्च होंगे, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो अगर हमने 50 पैसे खर्च नहीं किए, जो कि आज मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपको देना चाहता हूं वो 50 पैसे, जहां पे कि आप 50 पैसे खर्च करके अपने आने वाली 3 जनरेशन को सेव करेंगे, सीजीएचएस के फ्लैट को सिक्योर करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे आज के सेशन को इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इसको सत्संग की तरह लिया, जैसे कि आप सत्संग करते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस इधर से उधर करते हैं, इधर से उधर करते हैं, लेकिन अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना भूल गए, तो क्या होता है? अगर मैंने आपको बताया, अगर कोई हिंदू मेल, अगर हिंदू मेल
विल लिखना भूल जाता है। विल, आज मैं जो बात कर रहा हूं 50 पैसे की बात कर रहा हूं, ओनली 50 पैसे की। विल हो सकता है शायद 1000 रुपए में लिखी जाती हो, या 3000 में लिखी जाती हो, या 50,000 में लिखी जाती हो, लेकिन आज का जो मेरा सोल्यूशन है 50 पैसे का है। तो अगर एक हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट विल लिखना भूल जाता है और उसके अंदर अपने सीजीएचएस के फ्लैट के बारे में लिखना भूल जाता है कि वो किसको देगा, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है, कोर्ट में जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर उसके पास विल है, सपोज करो कि तीरथ राम जी विल लिख गए थे और विल के अंदर उन्होंने किसी का नाम लिखा था, तो विल को प्रोबेट भी कराना होता है। अगर 4 स्टेट के अंदर वो प्रॉपर्टी है तो विल को प्रोबेट कराना कंपलसरी है, तब जाके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो इसका मतलब विल भी जरूरी है, या फिर जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सब अपना राइट रिलिंक्विश करेंगे मम्मी के नाम या भाई के नाम या बहन के नाम। और अगर उनमें से कोई भी एक पर्सन नाराज हो गया या उसे साइन करने से मना कर दिया, भुगतते रहो कोर्ट के केसेस, फिर बहनों से, भाइयों से एनओसी भी लेना है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इतने से मैटर को यहीं सॉल्व किया जा सकता था, इतना बड़ा बना दिया और झगड़े अलग कर दिए, पैसे अलग खर्च कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें और खा रहे हैं। तीरथ राम जी की तरह आपके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे केसेस होंगे। और अभी एक रिसेंट सर्वे से पता चला है, इंडियंस की 63% से ज्यादा इंडियंस की जो लीगेसी है, जो वेल्थ है, वो सही हाथों में नहीं जाएगी, यानी कि जिसको वो देना चाहते हैं। रीजन वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। लोग पैसा तो कमाते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा, वो वेल्थ, वो सीजीएचएस का फ्लैट, वो नेक्स्ट जनरेशन को या उनकी वाइफ को 50 पैसे खर्च करने के बाद चला जाए, वो करना भूल जाते हैं और उनको लगता है कि ये मेरे परिवार में नहीं होगा। जितने भी कोर्ट कचहरी है, अप्रोक्सीमेटली 76% डिस्प्यूट सिर्फ फैमिली प्रॉपर्टी के ही है, जो कि मैं आज आपको रिजॉल्व करना चाहता हूं 50 पैसे के अंदर। 76% litigation in the high court and the supreme court related to family dispute and the property, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट के अंदर सबसे मेजर शेयर जो है वो प्रॉपर्टी का है, और वो 50 पैसे के अंदर सॉल्व होती है आपके केस के अंदर, जहां पे कि हम सीजीएचएस के फ्लैट में बैठे हैं। हमने लीगल डॉक्यूमेंट प्लान नहीं किया, अपने परिवार को मजबूर किया कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए। जाइए लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेने के लिए इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटिए। वहां पे जाके एक नॉर्मल पर्सन की तरह जाके अपने पिताजी के प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेने के लिए दर दर की जो भी स्टेप्स होते हैं वो फॉलो कीजिए, जो खर्चा करना पड़ता है वो खर्चा कीजिए। समय भी जाएगा, हरासमेंट भी होती है, पैसे भी लगते हैं, और लॉस ऑफ इनकम अलग से होता है, क्योंकि अपना सारा कामकाज छोड़ के लोग कहां जा रहे हैं, पिताजी की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने जा रहे हैं। पिताजी के पास 50 पैसे नहीं थे कि वो 50 पैसे में हमारे को प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर्टी हमें दे जाते। आज हम सीजीएचएस की बात कर रहे हैं, फ्लैट की बात कर रहे हैं। और आजकल तो यंग जनरेशन भी बहुत है, हस्बैंड वाइफ, एक छोटा बच्चा है, हस्बैंड वाइफ 2 डॉटर है, हस्बैंड वाइफ 1 डॉटर है, 1 सन है, छोटा छोटा परिवार है, और इन परिवारों को तो कोर्ट कचहरी इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं है। अब इन लोगों ने भी, और अच्छा, इनमें से हस्बैंड कनाडा रहता है, वाइफ उसकी इंडिया रहती है, या ये दोनों के दोनों कनाडा रहते हैं या इंडिया के किसी और कोने में रहते हैं, और इनके फ्लैट कहीं और हैं। अब अगर ये 50 पैसे खर्च नहीं करते हैं तो क्या होगा? अभी जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाई, ये पूरी की पूरी कहानी उनको बियर करनी पड़ेगी। और आपको ये भी बता दूं, इंडियन कोर्ट के अंदर 2.2 करोड़ केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ दिस फैमिली डिस्प्यूट्स, जिसको कि बहुत ही कम पैसे के साथ रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर हमारी बड़ी फैमिली है, प्रॉपर्टियां हमने खरीदी हैं,
हमने आगे अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से देके जानी है, जिससे कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना पड़े, प्लस उन पूरे के पूरे परिवार के सदस्यों के बीच में मेंटेन हो क्या जॉय और हैप्पीनेस। ये मेरा पिताजी मुझे देके गए थे, माताजी मुझे देके गए थे, और जो आपकी सोसाइटी के रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपको कुछ बोल रहा है, और जो आपको लीगल है वो कोई और बोल रहा है। आप अलग अलग पर्संस के पास जा रहे हैं, हर आदमी बच्चों को अलग अलग डायरेक्शंस दे रहा है। सोचिए कितनी हरासमेंट है, कितनी हरासमेंट है। अब मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं 50 पैसे का, 50 पैसे का सोल्यूशन। अगर आपके पास सीजीएचएस का फ्लैट है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फ्लैट है, और आप सिर्फ 50 पैसे के अंदर इस लिटिगेशन से बचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, आप नहीं चाहते कि परिवारों के बीच में मनमुटाव हो। आपने डाइनिंग टेबल पे जैसे बोला था कि मेरे जाने के बाद सब कुछ मेरी वाइफ का, अरे तो उसको डॉक्यूमेंट कर दो ना 50 पैसे के ऊपर। किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 50 पैसे का एक पेपर, जिसको नॉमिनेशन बोलते हैं इन द केस ऑफ सीजीएचएस के फ्लैट में, इस नॉमिनेशन फॉर्म का बहुत पावरफुल है। जैसे आप जब बैंक में एफडी करते हैं, लॉकर में जाके एफडी करते हैं, या आप म्यूचुअल फंड करते हैं, तो वहां आप नॉमिनेशन करते हैं, वहां आप नॉमिनेशन करते हैं। और नॉमिनेशन का मतलब होता है कि जो पैसा है वहां पे वो नॉमिनी को मिल जाएगा, लेकिन वहां वाला नॉमिनी उस पैसे को अपने पास रख नहीं सकता, बेनिफिशियरी को देना होता है। वहां पर विल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जरा सीजीएचएस के फ्लैट का सुनिए। अगर आपने अपने सीजीएचएस के फ्लैट से रिलेटेड 2 पेज का नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया, और उस नॉमिनेशन के फॉर्म में आपने लिख दिया कि मिस्टर एक्स ने लिखा कि तीरथ राम जी ने लिखा, तीरथ राम ने लिखा, तीरथ राम के जाने के बाद ये फ्लैट उनकी वाइफ आशा का है, दैट्स ऑल। किसी पर्सन को हायर नहीं करना, रजिस्ट्रार के ऑफिस नहीं जाना, कहीं पे विल नहीं लिखनी। अभी विल तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, उसको तो भी साइड कर देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ वो सिंगल पेज या दो पेज का नॉमिनेशन फॉर्म भर दें, और उसकी 3 कॉपी भर के 2 कॉपी अपने जो सोसाइटी के अंदर रजिस्टर ऑफिस होता है, जो हमारी एमसी ऑफिस का ऑफिस रजिस्टर ऑफिस होता है, वहां 2 कॉपी सबमिट कर दें, और 1 कॉपी को लेके एक्नॉलेजमेंट लेके अपने पास रख लें। उसके बाद आपने ये भी देखना है, जब आपकी सोसाइटी के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर क्या उस नॉमिनेशन फॉर्म को अप्रूव कर दिया गया। और आपकी सोसाइटी के अंदर एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, एक नॉमिनेशन रजिस्टर होता है। उस नॉमिनेशन रजिस्टर में कृपा करके चेक कर लीजिए कि आपका नॉमिनेशन चढ़ गया। अगर ऐसा हो गया, 50 पैसे के अंदर अब आपने अपने फ्यूचर की, अपनी फैमिली की सारी लिटिगेशन को साइड पे कर दिया। आपने विल लिखी, नहीं लिखी, कब लिखी, बोगस विल लिखी, किसी ने साइन करा लिए, सब साइड पे कर दो। तो अब ये जो नॉमिनेशन फॉर्म था 50 पैसे के अंदर जो आपने लिया था सोसाइटी ऑफिस से, इसको भरने के बाद 3 कॉपी आपने बनाई, और इन 3 कॉपी को करने के बाद 2 कॉपी सोसाइटी ऑफिस में दे दी, और 1 कॉपी एक्नॉलेज करके अपने पास रख ली। अब तीरथ राम जी को कुछ होता है, तीरथ राम जी नहीं रहते, और तीरथ राम की वाइफ यानी कि आशा जी को वो नॉमिनेशन वाला फॉर्म मिल जाता है, तो अब आशा जी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप के लिए एक एप्लीकेशन डालनी है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए सोसाइटी ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन डालनी है। किसी की जरूरत नहीं है एनओसी की, किसी की जरूरत नहीं है कोर्ट में जाके रिलिंक्विशमेंट डीड लेने की, एनओसी लेने की, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेने की। इतना बड़ा जी का जंजाल 50 पैसे के अंदर हमने अपने सीजीएचएस के फ्लैट को कंप्लीट कर दिया। बजरंग जी पूछ रहे हैं द फॉर्मेट ऑफ द नॉमिनेशन लेटर। यस बजरंग जी, बी विद मी। आज मैं आपको ये सब देने वाला हूं। अभी मैं आपको 5 गिफ्ट देने वाला हूं, और उसके अंदर एक गिफ्ट ये नॉमिनेशन लेटर है, आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तो अगर आपने ये 50 पैसे का नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, और भरने के बाद नॉमिनेशन उसके अंदर लिख दिया, तो आपने अपने परिवार के लाखों रुपए बचा लिए, समय बचा लिया, उनके बीच में जो लड़ाइयां होनी थी,
दीदी, जीजाजी, भाई, बहन, इन सब में जो लड़ाइयां होनी थी सब खत्म कर दी। लेकिन अगर आपने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा, आपने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा, आप ओवर स्मार्ट रहे। ओवर स्मार्ट क्या रहे? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिताजी देख लेंगे, माताजी देख लेंगी, वाइफ देख लेगी, बेटा देख लेगा, मेरे परिवार में ऐसा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये नॉमिनेशन फॉर्म लड़ाई झगड़े के लिए नहीं भर रहे हैं आप, ये आप अपने परिवार को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटाने से भी बचा रहे हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जो लाइनों में लगना पड़ता है उससे भी बचा रहे हैं। और आपको ये ये आपको नॉमिनेशन फॉर्म कहीं जाके देना नहीं है, अपनी ही सोसाइटी में जमा कराना है। ये जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, इसकी जरा पावर सुन लीजिए, इसकी जरा पावर सुन लीजिए। इंद्रानी वाही वर्सेस रजिस्ट्रार बॉम्बे, सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2016 का केस है। क्या कंक्लूजन निकला है? इन द केस of a valid nomination, a cooperative society is liable to transfer the share or the interest of the member in the name of nominee. इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे के अंदर आपने वो फॉर्म लेना है, और आज मैं आपको वो 50 पैसे भी नहीं खर्च करने दूंगा, आपको वो फॉर्म भी दे दूंगा मैं, जाके बस उसको फिल करके उसको जमा करना है आपने। अब इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए, इसने ऊपर लिखा है वैलिड नॉमिनेशन। वैलिड नॉमिनेशन का मतलब सीजीएचएस का फ्लैट में क्या मतलब होता है, इसको सुनिएगा। अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हैं अपने सीजीएचएस के फ्लैट का, जिसके भी नाम आप नॉमिनी कर रहे हैं वो ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, ब्लड रिलेशन से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लड रिलेशन से बाहर हुआ, नॉमिनेशन वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स का ही नॉमिनी वाइफ का चाह रहे हैं, डॉटर का चाह रहे हैं, सन का चाह रहे हैं, और उनका नाम अगर हमने रखा है या ब्लड रिलेशन में किसी का नाम रखा है, वो नॉमिनेशन वैलिड है। आप नॉमिनेशन जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। आज मैंने नॉमिनेशन भरा कि भाई मेरे जाने के बाद ये जो फ्लैट है मेरी वाइफ को दे दिया जाए, दैट्स ऑल। 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद मुझे लगा नहीं यार, ये ना मैं अपनी डॉटर को देना चाहता हूं, या अपने सन को देना चाहता हूं, या पापा को देना चाहता हूं, आई कैन चेंज द नॉमिनेशन। नॉमिनेशन फॉर्म कब इफेक्टिव होगा? जब जिसके नाम से वो फ्लैट है वो जिंदा नहीं रहेगा, तभी नॉमिनेशन पिक्चर में आएगा, उससे पहले नॉमिनेशन फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है। आप सोसाइटी के फ्लैट के मालिक हैं, जब मर्जी सेल कर सकते हैं, जब मर्जी किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं, जिस मर्जी को जाके दान कर सकते हैं। नॉमिनेशन जो फॉर्म आपने भर के दिया है, और आपकी जो एमसी कमेटी है जो आपके सोसाइटी के प्रेमिसेस के अंदर बैठती है, उसने नॉमिनेशन रजिस्टर के अंदर उसको एंटर कर लिया है, ये चेक कीजिएगा आप, ये आप चेक कीजिएगा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशंस आपने पूरी कर दी है। विनय गुप्ता जी कह रहे हैं, आर द डॉटर इन लॉ और द सन इन लॉ इंक्लूडिंग द वैलिड नॉमिनेशन? विनय जी, जो आपका सन है वो ब्लड रिलेशन के अंदर काउंट आएगा, आपका सन ब्लड रिलेशन में काउंट आएगा। विनय जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। फ्रेंड्स, आपके आज जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं 100% आंसर करूंगा, 100% आंसर करूंगा, चाहे मुझे इस वेबिनार को थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ जाए, डजंट मैटर। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन तीरथ राम जी सिर्फ अपनी वाइफ के नाम भी कर सकते थे। उस केस के अंदर क्या होता है? 100% वाइफ के नाम। कि तीरथ राम जी अगर सिर्फ ये लिख देते कि मेरे जाने के बाद ये जो फ्लैट है सीजीएचएस का, ये मेरी वाइफ का हो जाए, और वो प्रॉपर जो नॉमिनेशन फॉर्म आज मैं आपको देने वाला हूं उसमें चला जाता, तो 100% सिंगल नॉमिनी है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, आपने बोला नहीं मेरी वाइफ भी है, मेरा डॉटर भी है और सन भी है, मैं चाहता हूं मेरा जो सोसाइटी का फ्लैट है उसके अंदर ऑनरशिप इन तीनों की हो, वाइफ की भी हो, सन की भी हो, डॉटर की भी हो। तो आप अपने नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर इन तीनों का नाम लिख सकते हैं। जहां पर मैंने बी लिखा है, ए मैंने लिखा है जहां पे आपने सिंगल नॉमिनी लिया था, आपने सन को देना है सन का नाम लिख दीजिए, डॉटर को देना है डॉटर का नाम लिख दीजिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं मल्टीपल नॉमिनेशन, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं अपने सोसाइटी के फ्लैट में। तीसरा ऑप्शन सुनिए, आपने बोला जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तो वाइफ को मिले। कई बार क्या होता है कि तीरथ राम जी ने
फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को दे दिया जाए, लेकिन वाइफ की मिसहैपनिंग पहले हो गई, वाइफ की मिसहैपनिंग पहले हो गई और अब वो नॉमिनेशन खत्म हो गया। जब आप नॉमिनेशन का फॉर्म दे रहे हैं उसी टाइम पे आप लिख सकते हैं पहला राइट मेरी वाइफ का है 100%, लेकिन अगर वाइफ पहले चली जाती है तो मेरे सन का है, और वाइफ और सन मेरे से पहले चले जाते हैं उसके बाद मेरी डॉटर का है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव नॉमिनेशन। तो आप सक्सेसिव नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। नरेंद्र जी कह रहे हैं व्हाट अबाउट द फ्री होल्ड फ्लैट। नरेंद्र जी, फ्री होल्ड फ्लैट हो या आपका लीज होल्ड फ्लैट हो, दोनों केसेस के अंदर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं टाइटल ट्रांसफर करने के हमने यही अडॉप्ट करने हैं, हमने यही अडॉप्ट करते हैं। ये आपके सामने एक नॉमिनेशन का फॉर्म है जो कि मैं आप सबको पीडीएफ में दूंगा, मैं आप सबको आज पीडीएफ में दे दूंगा। इस नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आपने ये बताना है आपका नाम क्या है, आपका फ्लैट नंबर क्या है, उसका रेजिडेंस मतलब आपका कंप्लीट रेजिडेंस क्या है, आपका जो फ्लैट है वो कितने स्क्वायर एरिया के अंदर है, उस फ्लैट को आप किसको नॉमिनी करना चाहते हैं। आप सिर्फ एक पर्सन को नॉमिनी करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के 4 सदस्यों को नॉमिनी करना चाहते हैं, या सक्सेसिव नॉमिनेशन करना चाहते हैं। आप ये जो आपके सामने 1 2 3 4 नजर आ रहा है यहां आपने फिल करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नॉमिनेशन सिर्फ ब्लड रिलेशन में किया जाता है। अगर आपने अदर देन ब्लड रिलेशन करके इस फॉर्म को सबमिट कर दिया, 5 साल के बाद जब इस फॉर्म को सामने आएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये बहुत $1 मिलियन नगेट्स है जो कि लोगों को बहुत बाद में पता चलता है। अगर आप अपने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट को देना चाहते हैं अदर देन ब्लड रिलेशन, आप नॉमिनेशन नहीं करेंगे, आप विल लिखेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन से सिर्फ ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर होता है। अदर देन ब्लड रिलेशन को अगर मुझे अपने फ्लैट को देना है तो उस केस के अंदर मैं विल का सहारा लूंगा, नॉमिनेशन का नहीं। सीजीएचएस फ्लैट के अंदर इस नॉमिनेशन फॉर्म को विल की तरह ट्रीट किया गया है। आप इसकी 7वीं लाइन पढ़िए, आप इसकी 7वीं लाइन पढ़िए, उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा दिस मे बी डीम्ड माई लास्ट विल। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, सीजीएचएस की एक ही फ्लैट है, मान लेते हैं अगर एक ही फ्लैट है तो उस केस के अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इट विल बी डीम्ड विल, इट विल बी डीम्ड विल। बहुत पावरफुल टूल है ये, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ऑल ओवर इंडिया मैं बहुत सारी ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जाता हूं या नंबर ऑफ बिजनेस ओनर को कोच करता हूं या उनको मेंटर करता हूं, और आपको जान के हैरानी होगी 97% पीपल्स को इस बारे में पता ही नहीं है जिस चीज के बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं। संजय जी लिख रहे हैं वाइफ के नाम से फ्लैट हो तो हस्बैंड ब्लड रिलेशन में काउंट होगा, आंसर इज यस। तो ये 3 पेज का फॉर्म है जो मैं आज आपको दूंगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, आपने 3 कॉपियां भरनी है, 2 कॉपी आप अपने सोसाइटी के ऑफिस में जमा कराएंगे, 1 कॉपी एक्नॉलेज करके अपने पास रखेंगे। अगली एमसी मीटिंग के अंदर आपका ये वाला फॉर्म अप्रूव्ड होना चाहिए, और सोसाइटी का जो नॉमिनेशन रजिस्टर है उसमें आप चेक करेंगे कि एमसी ऑफिस ने इसको उसके अंदर मेंशन कर दिया, और अगर ये हो गया देन नाउ यू आर रिलैक्स। अब आप ये नॉमिनेशन फॉर्म जो एक्नॉलेज किया हुआ है ये अपनी मास्टर फाइल में रखेंगे, ये आप अपनी मास्टर फाइल में रखेंगे। अब मैं आपको कुछ बर्निंग इश्यूज बता रहा हूं। बर्निंग इशू क्या है भाई, फ्लैट ना हस्बैंड और वाइफ ने मिलके लिया हुआ है, या पापा ने और सन ने मिलके लिया हुआ है, ज्वाइंट नेम पे है, या 2 ब्रदर ने मिलके लिया हुआ है, या ब्रदर और सिस्टर ने मिलके लिया हुआ है। तो अगर ज्वाइंट फ्लैट है तो सपोज कीजिए ये ए है ये बी है, तो ए और बी अगर दोनों के नाम से ज्वाइंट ओनरशिप है, दोनों अपना अपना फॉर्म फिल करेंगे, दोनों अपना अपना फॉर्म फिल करेंगे। उस केस के अंदर ज्वाइंट ओनरशिप के अंदर अगर आप अपना शेयर किसी अदर देन फैमिली मेंबर को देना चाहते हैं, नॉमिनेशन से नहीं जाएगा, आपको विल लिखनी कंपलसरी है। नहीं तो क्या होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। बर्निंग इशू नंबर 2,
फ्लैट है फैमिली मेंबर्स के नाम से, लेकिन पैसा आपका है। जैसा कि अभी संजय जी ने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, एक बजरंग जी का क्वेश्चन आया हुआ है, इन द केस ऑफ एडॉप्टिव चाइल्ड। बजरंग जी, एडॉप्टिव चाइल्ड कवर नहीं होगा। इन फ्लैट इन फैमिली मेंबर नेम बट फंडिंग बाय यू, मतलब क्या हुआ कि पैसा मेरा है और मेरी डॉटर के नाम से फ्लैट ले लिया। पैसा मेरा है, फ्लैट किसके नाम है? डॉटर के नाम है। पैसा मेरा है, मेरी सन के नाम से फ्लैट लिया हुआ है। पैसा मेरा है, वाइफ के नाम से फ्लैट लिया हुआ है, और मेंबरशिप भी उसी के नाम है। तब भी आपने क्या करना है? नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। नॉमिनेशन फॉर्म कौन भरेगा? जिसके नाम से फ्लैट है, जिसके नाम से ऑलरेडी मेंबरशिप इशू हो रखा है सोसाइटी के ऑफिस में, तो वो मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे और उसके अंदर नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और नॉमिनी का नाम मेंशन करेंगे। उस नॉमिनी के अंदर आप अपना नाम रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं किसी और को देना, लेकिन ब्लड रिलेशन में, वाइफ के ब्लड रिलेशन के अंदर वो है, तो आप कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट किसी और के नाम है, फैमिली मेंबर्स के अंदर ही, लेकिन पैसा आपका है, तो उस केस के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। जो भी ऑनर है ऑन पेपर्स, इसको बेसिकली बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं, बट ये बेनामी प्रॉपर्टी अलाउड है। हस्बैंड वाइफ के बीच में और ब्लड रिलेशन के बीच में बेनामी प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं माना जाता इस ट्रांजैक्शन को। तो इसमें नॉमिनेशन फिल करना बहुत जरूरी है, और किसके नाम से वो प्रॉपर्टी जाएगी बाद में, ये बहुत जरूरी है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से अगर आप बचना चाहते हैं, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट से अगर आप बचना चाहते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है। तीसरी केस स्टडी, फ्लैट इन नॉन फैमिली मेंबर बट फंडिंग बाय यू। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने अपने भाई के बच्चे के नाम से फ्लैट खरीद लिया, मैंने अपने भाई के बेटे के नाम से फ्लैट खरीद लिया और पैसा मेरा है। अब ये जो भतीजा है, ये भतीजा नॉमिनेशन नहीं कर सकता चाचा के नाम, इसको कंपलसरी विल लिखनी पड़ेगी। इस केस के अंदर विल कंपलसरी है, या गिफ्ट डीड के थ्रू इस प्रॉपर्टी को वापस चाचा खुद ले ले। लेकिन नॉमिनेशन से इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनेशन कहां चलता है? सिर्फ ब्लड रिलेशन में चलता है। ये बात आपने बहुत ध्यान रखनी है, और लोग बहुत धक्के खाने के बाद, दर दर की टोकरे खाने के बाद उनको इस चीज की रियलाइजेशन होती है। अगर आपका फ्लैट है, आप ही का फ्लैट है, और आप चाह रहे हैं उसको नॉन ब्लड रिलेशन में देना, अपने दामाद जी को देना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फ्लैट तो मेरे नाम है, लेकिन दामाद जी को चला जाए, भाई के बेटे को चला जाए, या किसी ट्रस्ट को चला जाए, उस केस के अंदर नॉमिनेशन काम नहीं करेगा। उस केस के अंदर आपको विल लिखनी पड़ेगी, उस केस के अंदर आपको विल लिखनी पड़ेगी। विल के थ्रू जाएगा, नॉमिनेशन से नहीं जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉमिनेशन हमने एक्स के नाम से कर दिया इन केस ऑफ सीजीएचएस फ्लैट, और विल किसी और के नाम से कर दी। ऐसा भी बहुत हो जाता है। हमने जब नॉमिनेशन का फॉर्म भरा आज से 10 साल पहले, उसमें लिख दिया डॉटर के नाम, और उस नॉमिनेशन फॉर्म को चेंज करना भूल गए, और जब हमने विल लिखी तो विल के अंदर लिखा कि ये जो फ्लैट है सीजीएचएस का, ये मेरी वाइफ को चला जाए। याद रखिएगा, सीजीएचएस के फ्लैट के केस के अंदर जो नॉमिनेशन है वो प्रिवेल करेगा, वो नॉमिनेशन प्रिवेल करेगा। इसीलिए नॉमिनेशन बहुत सोच समझ के भरिएगा, करिएगा, कंपलसरी है वो करना। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत आएगी, चैलेंज आएगा। शेयर सर्टिफिकेट आपके प्लेज हैं बैंक के पास, या खो गए हैं, तो अगर बैंक के पास प्लेज हैं, बैंक आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए वो शेयर सर्टिफिकेट दे देता है, और आप उसके अंदर अपना मेंबरशिप का नाम चेंज करके वापस बैंक को दे सकते हैं। ऐसा होता है। अगर आपसे नॉमिनेशन का, अगर आपसे वो शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म खो गया है, सिर्फ इंडेमनिटी फॉर्म भर के देना होता है सोसाइटी ऑफिस को, सिर्फ इंडेमनिटी बॉन्ड एक देना होता है सोसाइटी ऑफिस को। उसके बाद मेंबरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मेंबरशिप यानी कि शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सारे केसेस में क्या पाया गया है कि तीरथ राम जी ने विल लिखी, तीरथ राम जी ने विल लिखी और विल में लिखा कि उनकी वाइफ का है। तीरथ राम जी ने बोला, अपनी विल बनाई और विल के अंदर लिखा मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ का है, लेकिन वो नॉमिनेशन करना भूल गए। नॉमिनेशन करना भूल गए, फॉर्म जो मैं आज आपको कह रहा हूं कंपलसरी है।
अब तीरथ राम जी की वाइफ आशा जी, वो गई सोसाइटी ऑफिस में और वहां जाके बोला कि ये फ्लैट मेरे हस्बैंड का था, ये मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, ये विल है। अब विल के अंदर लिखा हुआ था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे वाइफ के नाम होगी, लेकिन वाइफ सेल नहीं कर सकती। वाइफ का लाइफ इंटरेस्ट है, जब तक वाइफ जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी वो अपने पास रख सकती है, लेकिन वो बेच नहीं सकती। तो आपने विल को जरा एक बार खोल के पढ़ भी लेना है कि आपके नाम से जो विल आ रही है, जिस बेस के ऊपर आप सोसाइटी के फ्लैट को अपने नाम ट्रांसफर करने जा रहे हो, उसमें लिखा क्या हुआ है। कई बार मेरे इंस्टेंस के अंदर मेरे को देखने में मिला है, विल गूगल से कॉपी पेस्ट कर ली, किसी अनाड़ी से बनवा ली। अब जब वो विल एक्चुअल में काम करने के लिए यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए लगाई गई, वो जो गलतियां की थी उस विल के अंदर, उस वजह से वो विल खत्म हो गई, नॉमिनेशन किया नहीं था। तो अब क्या हुआ, जाके धक्के खाओ और पूरे का पूरा सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। सो प्लीज, अगर आपने विल बनाई है उसकी वेटिंग एक बार जरूर करा लेना, उसकी वेटिंग जरूर करा लेना, और कॉपी पेस्ट विल मत करना। किसी नीम हकीम खतराए जान से विल मत बनवाना, किसी एक्सपर्ट से ही विल बनाना। क्यों? क्योंकि विल कोई एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, बर्निंग, आई एम वेरी सॉरी, नरेंद्र जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर विद द पुलिस रिपोर्ट कॉपी। नरेंद्र जी, पुलिस रिपोर्ट कॉपी एज सच सोसाइटी एक्ट के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है। बट आज की डेट के अंदर क्योंकि हालात बहुत ही नेगेटिव हैं और लोगों का पता नहीं चलता कब कौन आ जाए, तो नॉर्मली जो एमसी कमेटी होती है सोसाइटीज की, वो ये पर्टिकुलर पुलिस रिपोर्ट रिकमेंड कर लेते हैं। अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर किसी पर्सन का सोसाइटी शेयर ट्रांसफर करने से मना कर देती है और रिजेक्शन लेटर इशू कर देती है, तो आपके पास राइट है कि आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रार जो ऑर्डर इशू करेगा वो फाइनल होगा, वो फाइनल होगा। अगर आपकी एमसी कमेटी ने सोसाइटी की कुछ डेफिशिएंसी आपको बताई है, तो आपको वो डेफिशिएंसी पूरी करनी है। नेक्स्ट इशू है, आपने दिल्ली के अंदर एक फ्लैट खरीदा और अब एक फ्लैट और खरीदने जा रहे हैं अपनी वाइफ के नाम, अपनी डॉटर के नाम, अपने सन के नाम, अपनी मदर के नाम, अपने पापा के नाम, जो कि डिपेंडेंट है अपने ऊपर, जो कि डिपेंडेंट है अपने ऊपर। सो इस केस के अंदर प्लीज ध्यान रखिएगा, सोसाइटी एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल, उसकी वाइफ प्लस उसके जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके ऊपर, वो एक से ज्यादा सोसाइटी में मेंबरशिप नहीं ले सकते। एक से ज्यादा मतलब एक ही सोसाइटी के अंदर, मतलब सोसाइटी के अंदर एक से ज्यादा मेंबरशिप उनके पास नहीं हो सकती। तो इसको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, अगर आपने 2 फ्लैट लिए हैं, एक की आपने मेंबरशिप ले ली, दूसरे की आपने मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं कराई, लेकिन आपके पास सेल डीड है, आपके पास स्टैंप ड्यूटी, म्यूटेशन वगैरह आपने सब कुछ कराया हुआ है, लेकिन आपने मेंबरशिप सिर्फ एक फ्लैट की ली हुई है, दैट इज ओके, दैट इज ओके। क्योंकि सोसाइटी एक्ट कह रहा है कि आपने एक से ज्यादा, आपने और आपके डिपेंडेंट के पास एक से ज्यादा फ्लैट मेंबरशिप के नहीं होने चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आप अपनी डॉटर के लिए, अपने सन के लिए स्पेसिफिकली फ्लैट ले रहे हैं और अभी उनकी शादियां होनी है और आपको डाउट है, अगर हमने डॉटर के नाम कर दिया, सन के नाम कर दिया, कहीं ऐसा ना हो उसके जो इन लॉज हैं वो उसका मिसयूज कर लें या किसी और तरीके से उस फ्लैट को मिसयूज कर लें। आप इस तरह के केसेस में जब अपनी डॉटर को या सन को वो फ्लैट दे रहे हैं, आप फैमिली ट्रस्ट में दे सकते हैं। आप फैमिली ट्रस्ट बना सकते हैं, उस फैमिली ट्रस्ट के अंदर अपनी डॉटर के बेनिफिट के लिए या सन के बेनिफिट के लिए वो क्रिएट की जाती है, और वो फुल प्रूफ होती है, फेल प्रूफ होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉटर या सन का राइट होता है, कोई भी उसको कब्जा करके या जबरदस्ती उनके ऊपर कनपटी पे बंदूक रख के सेल परचेज नहीं करा सकता। सो आज की डेट के अंदर बहुत सारी फैमिलीज फैमिली ट्रस्ट रूट के थ्रू प्रॉपर्टीज बाय कर रही हैं और अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टीज दे रही हैं फैमिली ट्रस्ट के द्वारा। बजरंग जी कह रहे हैं, इफ वन हैव 2 फ्लैट इन द सिंगल नेम एंड द मेंबरशिप इज फॉर ओनली 1, देन फॉर द सेकंड फ्लैट व्हाट शुड वी डू? बजरंग जी, इस केस के अंदर आप सेकंड फ्लैट के लिए अपने सोसाइटी ऑफिस से दूसरी मेंबरशिप टिकट नहीं ले सकते।
आपको जो मेंबरशिप और शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा वो सिर्फ एक ही फ्लैट के लिए होगा, और आपकी वाइफ के नाम से भी होगा तो भी आपको सेकंड मेंबरशिप इशू नहीं हो सकता अगर वो डिपेंडेंट है तो। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे खुद कमा रहे हैं और उनकी अपनी अलग इनकम है, तो आप वो फ्लैट अगर उनको गिफ्ट कर देते हैं और बच्चे अपने नाम से मेंबरशिप ले लेते हैं, देन 2 मेंबरशिप हो गई, लेकिन अब वो जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। आज मैं आपको इस सेशन के द्वारा गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, गिफ्ट टैक्स नहीं लगता बजरंग जी आज की डेट के अंदर। अरुण जी पूछ रहे हैं, अरुण जी लिख रहे हैं कैन वी नॉमिनेट टू द HUF? नहीं अरुण जी, आप HUF को नॉमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि HUF आपका रिश्तेदार नहीं है, HUF आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या आप HUF को कर सकते हैं, और मैंने आपको बोला सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन के अंदर आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। राजेंद्र शुक्ला जी लिख रहे हैं इफ वाइफ हैव सेपरेट इनकम। नहीं राजेंद्र जी, वाइफ अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और वो एक अलग रहती है, अलग उसका घर है और वो पूरे तरीके से एक सेपरेट रहती है, तब आप 2 घर ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं। संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं सोसाइटी MC को भी रजिस्ट्रार या डॉक्यूमेंट शो नहीं करती है, ओनली रिसीविंग पर स्टैंप एंड साइन है। संजय जी, अगर आपके पास आपकी सोसाइटी ऑफिस वाले आपको मना कर रहे हैं कि हम आपको नहीं दिखाएंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म में आपकी एंट्री हो गई या नहीं हुई, रजिस्टर के अंदर नहीं हुई, आपके पास एक्नॉलेज फॉर्म है नॉमिनेशन का और उसके ऊपर डेट और साइन नंबर है, दैट इज सफिशिएंट। बट नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप उसको एक बार चेक कर लें सोसाइटी के नॉमिनेशन रजिस्टर में, तो ज्यादा अच्छा है। बट अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं MC, तो आप कुछ कर नहीं सकते जी। और नॉमिनेशन, आई थिंक ये जो नॉमिनेशन का जो रजिस्टर है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको मना नहीं किया जा सकता। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। विनय जी लिख रहे हैं, विनय गुप्ता जी, व्हाट इज द केस ऑफ फ्लैट इन बिल्डर सोसाइटी? विनय जी, अगर वो बिल्डर सोसाइटी है और आपको शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू आपको शेयर भी मिला है, वहां पे आपने कोई शेयर बाय किया है, उस केस के अंदर तो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो रूल लगेंगे। लेकिन आपने जो बिल्डर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उस बिल्डर सोसाइटी के अंदर जो आपने बाय किया है, वहां पे आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू खरीदी है और उसके अंदर शेयर सर्टिफिकेट आपने बाय नहीं किया। तो नॉमिनेशन वाला जो मैं आपको बता रहा हूं 50 पैसे में आप लाखों बचाएंगे, वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहां पे विल काम करेगी, वहां पे गिफ्ट डीड काम करेगी, वहां पे ये काम करेगी। या थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मैंने आपको बोला था, मैं आपको गिफ्ट दूंगा और मुझे गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है, और आज का तो दिन भी शुभ है, आज का दिन भी शुभ है। तो आपने जो 30 मिनट 35 मिनट आपने इस वेबिनार के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से जो मुझे दिए हैं, आप सभी ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं इस वेबिनार में, तो मैं आज आपको मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा जी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा अभी। तो मैं आज को आपको क्या क्या गिफ्ट दे रहा हूं? नंबर 1, मैं आपको अगले 15 मिनट के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। नंबर 2, मैं आपको एक सिंपल विल का ड्राफ्ट भी दे रहा हूं। आप चाह रहे हैं कि मैं नॉमिनेशन फॉर्म तो भरूं साथ में विल भी कर दूं, दैट इज वेरी गुड। तो मैं आपको एक सिंपल ड्राफ्ट का विल भी दे रहा हूं कि आप अपने घर पे बैठ के बना सकते हैं। तीसरा, आपके पास CGHS का फ्लैट है, उस CGHS के फ्लैट में मेंबरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये आपकी और आपकी फैमिली को और आपकी सोसाइटी की, आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की फाइल है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए, जो मैं आज आपको दूंगा। कि कल अगर बच्चों को, वाइफ को या किसी और को अपने नाम ये फ्लैट ट्रांसफर कराना पड़ गया, तो अलग अलग जगह ना जाना पड़े, फाइल देख के ही पता चल जाए करना क्या है। क्योंकि जितने लोगों के पास जाते हैं वो अलग अलग स्टाइल में बात करते हैं, कोई बोलता है विल नहीं है, कोई बोलता है विल गलत है, कोई बोलता है प्रोबेट करा के लाओ, कोई बोलता है विल अभी आपकी जो है चैलेंज हो गई है। इन सब चीजों से बचना है, नॉमिनेशन फॉर्म भर देना है। तो मैं आपको ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप के अंदर क्या चाहिए होता है वो भी आपको बताऊंगा। 4th वन, मैं आपको आज की रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ये जो भी आपने समय निकाल के मेरी इस कन्वर्सेशन को सुना है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आप इसको देख के अपने CGHS के फ्लैट को ट्रांसफर कराएं, अपने नॉमिनेशन को फिल करें प्रॉपर तरीके से, और प्लस अपने जो यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या जो और सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी बताएं
भाई साहब लिटिगेशन कॉस्ट से बचिए, परिवारों के अंदर प्यार मोहब्बत अगर करनी है तो ये सिंपल सा नॉमिनेशन सा फॉर्म फिलअप कर दो। एंड लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, हो सकता है इस वेबिनार के बीच में आप कोई क्वेरी पूछना भूल गए, आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आपको कोई क्वेरी याद आई, उस क्वेरी का भी आंसर मैं आपको दूंगा। मैं आपको एक लिंक दूंगा, अगर आपका सीजीएचएस के सोसाइटी के फ्लैट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, आप उस क्वेश्चन को टाइप करके मुझे भेजिए। ऑल ओवर इंडिया से इस समय 637 लोग जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से 637 लोग इस प्रोग्राम को लाइव वॉच कर रहे हैं। तो मैं 637 का सबके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, अगले 15 मिनट के अंदर आपके पास एक लिंक आ जाएगा, आप मुझे उस लिंक पे अपना क्वेश्चन दीजिएगा और मैं और मेरी टीम आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दे देगी, उन क्वेश्चंस का आंसर दे देगी। ये वो रिक्वायर्ड पेपर हैं शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए चाहिए होते हैं। इसकी मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भी देने वाला हूं, व्हाट्सएप पे भी मैं देने वाला हूं। इसके अंदर क्या याद रखना है, इसके अंदर याद रखना है ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 4 याद रखना है आपने। अगर हमने लेटर सपोज करो तीरथ राम जी ने नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया होता, तीरथ राम जी ने नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया होता और अब तीरथ राम जी नहीं रहे, तो उनकी वाइफ मिसेस आशा जी को क्या करना था, सिर्फ एक्नॉलेज कॉपी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म लेके जाना था, जो कि जी में लिखा हुआ है, पैरा नंबर 4 में जी में लिखा हुआ है एक्नॉलेज कॉपी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म। वो नॉमिनेशन फॉर्म किसके नाम से था, आशा जी के फेवर में था। अब सोसाइटी ऑफिस उस फ्लैट को विद इन 30 डेज उस फ्लैट को ट्रांसफर कर देती आशा जी को, और कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, रिलिंक्विशमेंट डीड, कोर्ट कचहरी, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो एक सोसाइटी का जो फ्लैट होता है वो नेक्स्ट मेंबर को, फैमिली मेंबर को जो ट्रांसफर होता है, तो ये जो 12 चेकलिस्ट हैं, ये चेकलिस्ट चाहिए होती है। तो ये जो 4 नंबर वाला पॉइंट है, 4 नंबर के अंदर A to G के अंदर आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सेल डीड वहां आती है जहां मैंने नया खरीदा है, वहां पे सेल डीड काम आती है। कन्वेंस डीड और सेल डीड जब मैंने माल खरीदा होता है और फिर मैं सोसाइटी ऑफिस में जा रहा हूं कि मेरे नाम से ये फ्लैट ट्रांसफर कर दो, मेंबरशिप ट्रांसफर कर दो, वहां चाहिए होता है। रिलिंक्विशमेंट डीड वहां चाहिए होती है जहां पे 2 लोगों के नाम से प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट नेम में, 2 लोगों के नाम से ज्वाइंट नेम में प्रॉपर्टी है, और एक पर्सन बोल रहा है कि मैं अपना राइट सरेंडर करता हूं दूसरे वाले पर्सन के लिए, तो वहां पे रिलिंक्विशमेंट डीड चाहिए होती है। तीसरा केस है गिफ्ट डीड, प्रॉपर्टी है फादर के नाम, और फादर कह रहे हैं यार नॉमिनेशन छोड़, मैं तो जीते जी अपने बेटे के नाम गिफ्ट डीड कर रहा हूं, मैं तो जीते जी अपने बच्चे के नाम ये प्रॉपर्टी कर रहा हूं। मैं सोसाइटी के ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस गया, गिफ्ट डीड कर दी, और अब वो गिफ्ट डीड की कॉपी लाके अपने सोसाइटी ऑफिस को आप दे दीजिएगा, वो मेंबरशिप भी ट्रांसफर कर देंगे। विल उस केस में आती है जब हमने सेल डीड, कन्वेंस डीड, रिलिंक्विशमेंट या गिफ्ट डीड नहीं है, तीरथ राम जी की डेथ हुई, उन्होंने सिर्फ विल लिखी हुई थी, विल लेके आशा राम जी की वाइफ आशा जी उस विल को लेके सोसाइटी के ऑफिस में गई और सोसाइटी का फ्लैट अपने नाम से ट्रांसफर करा दिया। विल चैलेंज हो सकती है, विल प्रोबेट कराने के लिए बोला जा सकता है, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म के नेगेटिव नहीं है इन द केस ऑफ सीजीएचएस फ्लैट। लेकिन अगर मैंने ना विल लिखी, ना ही मैंने नॉमिनेशन फॉर्म किया, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे पूरे परिवार को सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये था रिक्वायर्ड पेपर जो कि शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर जब कराने होते हैं अपने नाम से, उस केस में चाहिए होते हैं। अब अगर आपके पास सिर्फ सीजीएचएस का फ्लैट था, आपके पास बैंक नहीं है, एफडीआर नहीं है, एफडीज नहीं है, आपका कोई बिजनेस भी नहीं चल रहा, और ना ही आपकी एलएलपी चल रही है, प्रोप्राइटरशिप चल रही है, और ना ही आपके अलग अलग जगहों पे पैसे हैं, तब तो आप सिर्फ इस नॉमिनेशन फॉर्म को फिल कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। आई होप यू आर गेटिंग वैल्यू, आई होप यू आर गेटिंग वैल्यू। लेकिन आपके पास सीजीएचएस फ्लैट के अलावा कुछ और भी है। आपके पास
एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी चल रही है, एलएलपी चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, बैंक का बैलेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, या आपके पास कुछ और भी है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें हम अपने परिवार को कैसे दें। आज मैंने सिर्फ सीजीएचएस के एक फ्लैट को लिया है, और सीजीएचएस के फ्लैट को लेने के बाद मैंने आपको बताया है 50 पैसे के अंदर आप अपने लाखों रुपया बचाएंगे। ऐसे ही आपके पास बिजनेसेस हैं, आपके पास दूसरी प्रॉपर्टीज हैं अदर देन सीजीएचएस फ्लैट के, उन सब प्रॉपर्टीज को आप अपने परिवार के बीच में किस तरीके से प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, सक्सेशन सर्टिफिकेट ना लेना पड़े, प्लस मेरे बैंक के लॉकर हैं, उसका चाबी का नंबर है, वो चाबी कहां रखी है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स में कौन सी चीज पेंडिंग है, किसी प्रॉपर्टी में म्यूटेशन पेंडिंग है, किसी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे को अभी विल में मेंशन करना है, किसी प्रॉपर्टी के अंदर अभी मेरे को नॉमिनेशन फाइल करना है, तो बहुत सारी पेंडिंग चीजें भी हैं। अब आप अपने परिवार को कैसे बताएंगे ये सारी चीजें? इतनी सारी चीजें हमने बना रखी हैं, उसको कैसे बताएंगे? अगर आप चाहते हैं सीजीएचएस फ्लैट के अलावा, सीजीएचएस फ्लैट के अलावा भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी आप इसी तरह समझना चाहते हैं जैसा आज आपने सीजीएचएस फ्लैट को समझा, और उसको भी आप अपने परिवार को इस तरह से देना चाहते हैं कि परिवार हमेशा यूनाइटेड रहे और फैमिली मेंबर को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, तो आपको क्या करना होगा? आप ये मेरी 2 घंटे की मैं आपको आप लोग मेरा एक ऑनलाइन मॉड्यूल लेंगे जिसका नाम मैंने रखा हुआ है बुलेट प्रूफ विल मास्टरी, बुलेट प्रूफ विल मास्टरी, जिसमें मैं आपके पास अलग अलग एसेट्स के बारे में इतनी डिटेल में ही बताऊंगा जितना मैंने आज सीजीएचएस के बारे में बताया, सीजीएचएस फ्लैट के बारे में बताया। तो पहले 2 घंटे मैं आपको विल के बारे में बताऊंगा, विल क्या होती है, कैसे लिखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, एग्जीक्यूटर कौन होता है, विल को विटनेस कौन लोग करते हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे अपनी विल के अंदर उस चीज को आपने मेंशन करना है जिससे कि विल चैलेंज ना हो और परिवार को सारी चीजें आसानी से मिल सकें। प्लस 4 बोनसेस हैं, 4 बोनसेस हैं इसके अंदर। बोनसेस का मतलब है 2 घंटे का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विल कैसे लिखेंगे, अपने परिवार की विल कैसे लिखेंगे, प्लस आपकी फैमिली, आपने जो इतनी सारी एसेट्स क्रिएट की हैं उस सब के बारे में आप अपनी फैमिली को एक बुकलेट में कैसे सारी इंफॉर्मेशन फिल करोगे कि आपकी फैमिली आपके उन चीजों के बारे में जाने। आपके जितने भी नेट बैंकिंग है, आपके याहू है, जीमेल है, लॉकर्स हैं, आपके पार्टनरशिप डीड हैं, आपके मेमोरेंडम्स हैं, आपके एग्रीमेंट्स हैं, कौन से एग्रीमेंट है, कहां रखे हैं, कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, कौन से मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, किस पर्सन से कांटेक्ट करना है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर फैमिली मेंबर्स को नहीं मिली तो फैमिली अपनी इन एसेट्स को लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। इसीलिए हमने ये स्पेशल बोनस रखा है 1 घंटे का, जहां पे कि योर फैमिली मस्ट नो के बारे में डिटेल में बताया जाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर 17 इंपॉर्टेंट टास्क वो कौन से हैं जो कि आपके बिजनेस को कैश रिच करने में आपकी हेल्प करेंगे। 1 घंटे की पूरी आप मेरी डिटेल की टॉक उसमें आप देखेंगे। प्लस एडिशनल बोनस है कि आप अपनी विल जब बनाएंगे, जब आप ये मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपके उन क्वेश्चंस का आप और मैं 1-to-1 में क्वेश्चन आंसर लेंगे। वो वेबिनार फॉर्म में नहीं होगा, जूम फॉर्म में ही होगा, लेकिन एक तरफ आप होंगे और एक तरफ मैं होऊंगा। आपके कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके प्रोबेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको अपने बिजनेस से किसको देना है या किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो कि आपके विल से रिलेटेड मैटर है। 30 मिनट की मैं आपको स्लॉट दूंगा, उस 30 मिनट के अंदर आप मेरे से जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट ये जो 4th नंबर का स्पेशल ऑफर है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि अगले 15 मिनट के अंदर, जो अब मैं आपको एक ऑफर देने जा रहा हूं, उस 15 मिनट के अंदर उस ऑफर को बाय करते हैं। और वो ऑफर क्या है? बहुत ही सिंपल ऑफर है। मैं उसको कोई बहुत बड़ा फैब्रिकेट करके आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके समय की मैं बहुत क्या कहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपने जो मुझे समय दिया है आज का, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आप चाहते हैं सीजीएचएस के फ्लैट के अलावा बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इतना डिटेल में जानना,
अपनी फैमिली को 22 पेज का एक नो योर फैमिली मस्ट नो का डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं और बिजनेस पिरामिड अगर आप लेना चाहते हैं, ये सारे के सारे आप अगले 5 मिनट से देखना चालू कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे और ये सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए प्लस जीएसटी है। 4,999 रुपए प्लस जीएसटी है। और ये सारी वीडियोस आपके पास 11 दिन के लिए आपके पास रहेगी। और आज की वीडियो भी और ये 4 वीडियोस आपके पास रहेंगी 11 दिन तक, प्लस 30 मिनट का आप मेरे से 1-to-1 भी करेंगे। तो मेरी टीम अभी पेस्ट कर रही है रजिस्ट्रेशन का लिंक। जो पार्टिसिपेंट चाहते हैं मेरे साथ 1-to-1 करना 30 मिनट का क्वेश्चन आंसर के लिए, प्लस जो आप चाहते हैं कि ये सारी वीडियोस भी आप मेरे से लेना चाहते हैं, और अगर मैं आपको 30 मिनट और 35 मिनट के अंदर इतनी वैल्यू दे सकता हूं, तो आप खुद सोचिए 6 घंटे के अंदर मैं आपकी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। और ये आप 6 घंटे आराम से देखेंगे, अपनी कन्वीनियंस से देखेंगे। ये वीडियोस मैं आपको 11 दिन के लिए देने वाला हूं, और फिर उसके बाद आपको मैं 30 मिनट का 1-to-1 भी दूंगा, लेकिन वो सिर्फ 7 अर्लीस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। ओनली 7 अर्लीस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। सरिता ने मेरे ऑफिस से आपको एक लिंक भेजा है जिसपे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चन अगर होते हैं, आप अपने क्वेश्चंस अगर अभी तक आंसर नहीं हुए हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा। अगर समय की कमी की वजह से मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया, तो मैं आपको लिंक दूंगा कि आप क्वेश्चन 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद भी रेज कर सकते हैं। तब भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। इस प्रोग्राम को, बुलेट प्रूफ विल मास्टरी को रजिस्टर करने से आपको क्या मिलेगा? आप अपने परिवार को जिंदगी भर हैप्पी और यूनाइटेड रख पाएंगे। और आज मैंने सिर्फ सीजीएचएस के फ्लैट को लेके आपको एम्पावर किया, बाकी सारी एसेट से भी आप एम्पावर हो सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जिसको कि आज हमने कवर किया, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मेरा आज की जो प्रेजेंटेशन थी, मेरी जो आज की एजुकेशनल टॉक थी, वो कंप्लीट है। नॉमिनेशन टू, संजना जी लिख रही है नॉमिनेशन टू माइनर। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि संजना जी कह रही हैं कि मैं अपने छोटी डॉटर के नाम से अपने फ्लैट का नॉमिनेशन करना चाहती हूं। संजना जी, आंसर है आपके पास, यस राइट है कि आप अपने फ्लैट, जो जीजीएच का फ्लैट है, वो आप अपनी डॉटर के नाम से उसको नॉमिनी कर दें, फ्लैट उसी को ही मिलेगा। इन केस अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, लेकिन इस केस के अंदर जब भी नॉमिनी माइनर होता है तो हमारे को नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर गार्जियन का नाम देना होता है। तो जब आप ये जो फॉर्म मैं आज आपको देने वाला हूं, ये फॉर्म जब आप फिल करेंगी और वहां पे डॉटर का नाम लिखेंगी जो कि माइनर होगी, तो उसके आगे आपसे पूछा जाएगा कि किसको आप गार्जियन अपॉइंट करना चाहते हो। और गार्जियन आप हस्बैंड को अपॉइंट कर सकते हो, यानी कि डॉटर के फादर को, दादाजी को, नाना जी को, या किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन जो कि मैं कवर नहीं कर पाया था, जो आपने पूछा। रियली अप्रिशिएट संजना जी, रियली अप्रिशिएट। राजेंद्र शुक्ला जी लिख रहे हैं, इफ आई हैव 1 फ्लैट इन द दिल्ली इन माय नेम एंड द 1 विला इन द नोएडा इन माय वाइफ के नेम। अगेन राजेंद्र जी, ये देखने वाली बात है, जो विला आपने लिया है, जो प्लॉटेड एरिया है, वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का है या नहीं है। अगर वो एक ओपन एरिया था, प्लॉटेड एरिया था, और उसके अंदर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कुछ नहीं था, तो वो एक ऑल टुगेदर अलग हो गया। आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्योरली सिर्फ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट्स की बात कर रहे हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट्स के जो रूल्स हैं वो मैंने आपको कन्वे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपाल जी ये लिख रहे हैं, यस रामपाल जी, जब आप नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसको आपको नोटराइज नहीं कराना। नॉमिनेशन फॉर्म को नोटराइज नहीं कराना आपने, ना ही उसको 10 रुपए के या 20 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने कराना है। जो नॉमिनेशन फॉर्म है, जो कि अभी मैं आपको 15 मिनट के अंदर भेजने वाला हूं, वो आपने बस प्रिंट आउट लेना है, भरना है और एज इट इज जमा करा देना है। याद रखिएगा, उस नॉमिनेशन फॉर्म में 2 लोगों की विटनेस जरूर करानी है, 2 लोगों की विटनेस करानी है। और वो विटनेस
वो नहीं होना चाहिए जिसके नाम से आप नॉमिनी कर रहे हैं, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, ये भी याद रखेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉमिनेशन फॉर्म कोई 100 रुपए का या 10 रुपए का स्टैम्प पेपर नहीं, कोई नोटराइज से अटैच नहीं करवाना। आपने वो फॉर्म को फिल करना है, 3 कॉपी आपने बनानी है। जहां पे आप साइन करेंगे उसके नीचे एक एरिया लिखा हुआ है विटनेस का, उस विटनेस पे आपने 2 लोगों से साइन कराने हैं। साइन के साथ में उनका नाम और एड्रेस और पैन नंबर भी लिखवा लेना, ये तीनों चीजें भी आप लिखवा लेना। विटनेस वो लोग नहीं होने चाहिए जो कि आपके नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर नॉमिनी है, वो नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन अभी भी रहते हैं तो मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर एक लिंक दे दूंगा। जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर, जिन्होंने भी आज अटेंड किया है, उन सबको एक लिंक चला जाएगा। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर मैं और मेरी टीम कर देगी। अगर आप लोग, आपके पास सोसाइटी फ्लैट के अलावा और भी बहुत सारी एसेट्स हैं और आप उन सब के बारे में भी ऐसे ही डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप बुलेट प्रूफ विल मास्टरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए 15 मिनट के लिए आपके लिए 4,999 रुपए का है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर ही आप इस प्रोग्राम को वॉच करना शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एट द लास्ट, once again, thank you so much to each one of you. Thank you so much to each one of you कि आप लोगों ने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, जो वैल्यू आज मैंने आपको दी, वो आपने जो समय जो मेरे साथ इन्वेस्ट किया, उसके लिए वो एक उस टाइम में मैं आपको एक बेस्ट रिटर्न दे पाया, आपको मैं एक बेस्ट एडवाइस दे पाया, जो कि आपके और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। And at the last, once again, thank you so much. Thank you so much, friends. Yeah, thank you, Sabharwal ji. Thank you so much. Thank you, Sabharwal ji. Thank you so much. Thank you, Arun ji. Thank you so much. Thank you so much, ji. Thank you, ji. Thank you, Sarita. Thank you so much. Thank you, ji.